Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all. This is me हाफिज़ा आसिया परवीन एंड ये लेक्चर नंबर 6 है हमारी सीरीज़ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर है हमारे पास वो कैसे वर्क करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उन सब चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस लेक्चर। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स जो हैं मॉडर्न एरा में पाए जाते हैं वो सब इसी बेसिक एक ही बेसिक स्ट्रक्चर को और फंक्शन को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो फॉर्म होता है बाय 3 यूनिट। तो वो हमारे पास 3 यूनिट है। फर्स्ट वन इज़ इनपुट, सेकेंड वन इज़ CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड वन है हमारे पास आउटपुट यूनिट। ये तीनों यूनिट जो है एक मिलकर जो है एक कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर या उसको इतना एबल करते हैं कि वो कोई टास्क या कोई प्रॉब्लम जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, यानी बेसिक जो है इन 3 स्टेप्स के थ्रू जो है कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, जो हमारा इनपुट रॉ डेटा होगा या हमारा नॉन मीनिंगफुल डेटा जो होगा उसको कन्वर्ट करेगा इनटू अ मोर इन्फॉर्मेटिव या मोर यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। यानी हमने एक रॉ डेटा जो है कंप्यूटर को दिया और वो हमें एक प्रॉपर यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एज एन आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो यही जो है इसका मेन जो है हम कहें मोटिव है। ठीक है, तो हम तीनों यूनिट्स को जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है इनपुट यूनिट, यानी इनपुट यूनिट में वो कंपोनेंट्स या वो डिवाइसेस आ जाती हैं कंप्यूटर की जिसके थ्रू जो है हम कंप्यूटर को जो है वो डेटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन इनपुट। यानी अब ये डिवाइसेस जो हैं एक तो इनपुट लेने के लिए काम आती हैं, सेकेंड ये हमारा जो डेटा जो होता है वो कंप्यूटर को जो है हमारी लैंग्वेज तो डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर को जो हम इनपुट देंगे फिर वो जो है उनको आगे कन्वर्ट करेंगे इनटू अ बाइनरी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की कीबोर्ड हो गया, माइक है, माउस है, और यहाँ इस पिक्चर में भी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं जैसे जॉयस्टिक हो गई और ये MI टच पैड हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब डिवाइसेस के थ्रू जो है हम कंप्यूटर को जो है अपना डेटा इनपुट दे सकते हैं। सेकंड कंटेंट है वो है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम CPU के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, CPU को जो है हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह रहे होते हैं। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितने भी मतलब प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं या जितने भी फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं उन सब को इन दी एंड कंट्रोल करने वाला जो हमारे कंप्यूटर के पास मेन कंपोनेंट होता है वो होता है CPU। ठीक है, और CPU का जो मेन काम क्या होता है कि फर्स्टली जो हमने उसको इनपुट डेटा दिया वो उसको स्टोर करेगा एंड देन उसको कन्वर्ट करेगा इनटू अ रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू द किसके जो हमने प्रोग्रामर या यूज़र ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसके मुताबिक वो वर्क करेगा। और CPU जो है हमारे पास इटसेल्फ जो है वो मेड अप ऑफ ए 3 यूनिट का। तो वो 3 यूनिट है हमारे पास, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इन तीनों यूनिट को अगर हम कंबाइन करेंगे तभी हमारे पास एक CPU फॉर्म होगा। अब हम इन तीनों यूनिट को भी आगे डिस्कस करते हैं। मेमोरी यूनिट जो है वो इसलिए काम आता है कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा जो है ना मेमोरी यूनिट में स्टोर हो रहा होता है। और CPU के लिए ये इजी भी होता है कि जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो इजीली जो है मेमोरी यूनिट से जो है वो मतलब ले सकता है। ठीक है, तो हमारे पास मेमोरी यूनिट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंड वन इज रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इसको हम आगे के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी इन शॉर्ट जो है हम ये जान लेते हैं कि जो रैम जो होता है ना वो उस डेटा को स्टोर करता है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि रोम जो है वो उस रिटेनिंग डेटा यानी हमारे पास जो है हम जो रेंडमली यूज़ कर रहे होते हैं ना जो मतलब बहुत अरसे में कभी कभार जो डेटा हम यूज़ कर रहे हो उसको जो है एसेस करता है हमारे पास रोम। ठीक है,
इसके अलावा जो है कोई प्रोग्राम कितनी देर में लोड हो रहा है या कोई इमेज कितनी देर में लोड हो रही है, उसके लिए भी मेमोरी यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास। ठीक है, जो सेकेंड हमारे पास यूनिट है विच इज़ कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह ही काम करता है। जो है मतलब यूज़र से जो है कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लेता, इसका काम सिर्फ ये होता है कि जब सीपीयू से कमांड सेंड करता है जैसे कंपोनेंट तक, तो उस कंपोनेंट कमांड को जो है प्रोसेस करवाता है यह कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हुआ सीपीयू से, तो इस कंट्रोल यूनिट का काम है कि जब तक वो प्रोग्राम रन नहीं करता उसको अदर कंपोनेंट्स यानी बिटवीन सीपीयू से दूसरे कंपोनेंट तक जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑर्डर जो है वो कैसे जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम जो है इस कंट्रोल यूनिट का होता है बेसिकली। थर्ड वन है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो ये जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है एक प्रोसेस यूनिट है, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरीके के जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक यूनिट हो रहे होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस यानी 0 एंड 1 यानी ट्रू एंड फॉल्स या यस और नो वाले जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लॉजिक यूनिट। अब जैसे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस काम आ रही थी कि हम उनके थ्रू जो है हम इनपुट दे सकते थे कंप्यूटर को, इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। उनके थ्रू जो है हम अपना इनपुट डेटा जो प्रोसेस होकर हमारे पास जो मोर इनटू मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेटिव फॉर्म में जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है उसको जो है हम हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस जो है एक लिंक बनाता है बिटवीन यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। और एग्जांपल से हमारे पास स्क्रीन, हेडफोन, स्पीकर। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने जो है विद द हेल्प ऑफ माइक जो है हमने अपना वॉइस जो है वो इनपुट दिया। ठीक है, देन जो है कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा अपनी लैंग्वेज में, पहले तो उसको कन्वर्ट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि हमने उसको वॉइस क्या दी है। सपोज़ हमने उसको कोई म्यूज़िक जो है वो सर्च करने के लिए दिया है। ठीक है, तो वो हमें प्रोसेस करके विद द हेल्प ऑफ या हेडफोन्स या स्पीकर जो है हमें वो सॉन्ग जो है वो सर्च करके देगा, तो वो हमें एज एन आउटपुट मिलेगा। तो ये एक लिंक बन गया बिटवीन के एक यूज़र ने कोई चीज़ सर्च की एंड देन वो प्रोसेस होके हमें द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस जो है हमें मिली। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई